हे गाइस, वेलकम टू चैनल आईटी ब्रेंस। तो गाइस 2020 सेशन के बच्चे आईटीआई के या फिर 2019 सेशन के सेकंड ईयर के बच्चे, गाइस आप लोग का जो है फीस पेमेंट लिंक जो सीबीटी का है वो एक्टिव हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, यहाँ पे जो है निमी का मैं वेबसाइट खोल लिया हूँ और यहाँ पे देख रहे होंगे सीटीएस सीबीटी मेन एग्जाम एआईटीटी 2021 फीस पेमेंट लिंक, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्लिक हेयर, मतलब यहाँ पेमेंट करने की जो लिंक है वो एक्टिव की जा चुकी है। बट गाइस इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि फीस जो है आप इस बार आपके आईटीआई ही पेमेंट करेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, एक वीडियो जो 7-8 पन्नों का जो डीजीटी ने जारी किया था नोटिस में, आपको मैं हिंट दिया था, बताया भी था उसमें कि इस बार जो सीबीटी का जो फीस पेमेंट होगा ना, ये 376 रुपीज का, वो आपका आईटीआई ही इस बार पेमेंट करेगा। और गाइज ये बात कहीं ना कहीं मेरा सत्य भी यहाँ पे साबित हुआ है। खैर गाइज, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको पूरा स्टेप्स बता देता हूँ कि कैसे इन चीजों को जो है आप पेमेंट करना है। हालांकि ये काम तो आपका आईटीआई का है, तो आईटीआई यदि आपके आईटीआई के प्रिंसिपल या डायरेक्टर कोई भी देख रहे होंगे तो ये प्रोसेस जो है यदि माइट भी उनके लिए हेल्पफुल हो तो आप लोग भी देख सकते हैं कि कैसे इन चीजों को आप लोग को पेमेंट करना है, ठीक है। बल्क में कैसे पेमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे का पेमेंट जो आईटीआई करेगी तो एक साथ बहुत सारे बच्चों का करेगी, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस आप लोग को यहाँ पे मैं एक एक करके बताऊंगा, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, मतलब वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। बट उसके पहले गाइज यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। लाइक जो ट्रेनी है उनको भी ये जनरल इंस्ट्रक्शन जरूर जानना चाहिए, जहाँ की एलिजिबिलिटी जो होता है, कोई भी एग्जाम जो होते हैं सीबीटी एग्जाम्स, उसके पहले एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि क्या वो एलिजिबल है कि नहीं इस फॉर्म को भरने के लिए, इस फीस को फिल करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी में ये है आपका कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है मार्क्स 60% से अबव होना चाहिए, ठीक है। अटेंडेंस आपका जो है 65% एंड अबव होना चाहिए। फिर वैलिड फोटोग्राफ ओनली बी अवेलेबल इन सिलेक्शन लिस्ट फॉर ऑनलाइन पेमेंट, तो यहाँ पे वैलिड आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। गाइज ये जो है आप लोग का जो है पेमेंट किया जा चुका होगा, मतलब ये सारी चीजें जो है फिलअप कर दी गई होंगी आप लोग का। और सुबह भी आप लोग को वीडियो दिए थे, क्योंकि ये जो है आप लोग का काम जो है ना ये आईटीआई का है, ठीक है। और अभी आप लोग का 13 दिसंबर से जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन हो रहा है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का जो है एग्जाम तभी होगा, वहां भी यही क्राइटेरिया जब तक फुलफिल नहीं होगा। तो ये सभी चीजें आप लोग का आईटीआई भेज चुका होगा, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है। और ये जो है 2 तारीख तक आज लास्ट डेट था इन चीजों को सेंड करने का, एक डेट एक्सटेंड हुआ था, मैं इस पे वीडियो भी दे दिया था आप लोग को। तो खैर गाइस यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग पेमेंट जो है करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो यहाँ पे एंटर यूजर आईडी, तो ये एंटर यूजर आईडी जो है आपका कॉलेज का जो है, ये एनसीवीटी जो है डीजीटी प्रोवाइड करता है यूजर आईडी, ठीक है। उसको यहाँ पे एंटर करके सबमिट करना होगा। तो ये काम गाइज आप लोग को मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल का है, आप लोग इसको नहीं कीजिएगा। 376 का जो पेमेंट है, हालांकि आप लोग के जो कॉलेज होंगे वो प्रिंसिपल या फिर जो आप वहाँ के जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स ये जो भी होंगे वो पैसा आप लोग से ऑलरेडी ले चुके होंगे, फीस जो होगा वो। लेकिन यहाँ 376 है तो वहां आपके कॉलेज में कुछ कुछ पैसा ले ही लिया गया होगा, क्योंकि इस पर पेमेंट ये लोग कॉलेज वाले ही खुद करेंगे। वेल गाइस, तो यहाँ पे जो है कॉलेज अपना जो यूजर आईडी है यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेगा। यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद उनका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो है, ठीक है, ईमेल आईडी हर कॉलेज का होता है जो कि एनसीबीटी या डीजीटी जो है जो भी मैसेज है उन सभी को उसी ईमेल आईडी में ट्रांसफर करता है, भेजता है। तो उसमें ओटीपी जाएगा एक, तो ओटीपी यहाँ एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपका जो जो कॉलेज है, ठीक है, वो कॉलेज का यहाँ पे आएगा, ठीक है। कॉलेज कोड आईटीआई कॉलेज एमआईएस कोड जिसको कहते हैं हम लोग, ये आपका कॉलेज यहाँ चेक कर लेना कि आपके ही कॉलेज का है। इस पे क्लिक करके फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है नेक्स्ट जो सामने जो खुल के आएगा, देखिए यहाँ पे ये चीज आएगा कि सीटीएस सीबीटी मेन एग्जाम एआईटीटी 2021 फीस पेमेंट लिंक, ठीक है। ये तो खैर हो गया ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आएगा वेरीफाई करने के लिए जो प्रीवियस पेमेंट, ठीक है, वेरीफाई योर प्रीवियस पेमेंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि लिस्ट आ जाएंगे बच्चों के, जैसे 2019 सेशन के देखिए सेकेंड ईयर मेन का 2000, यहाँ पे ये सब बच्चे हैं, इनका ट्रेड्स देख लीजिए, ये है नेम हो गया, ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो अब कॉलेज जो है टिक करेगा इस पे, ठीक है। जैसे इन दो बच्चे का पेमेंट करना है या फिर सभी का करना है तो सभी में क्लिक कर देगा, या दो जैसे यहाँ पे किया गया तो अमाउंट कितना हुआ 752, क्योंकि एक बच्चे का पेमेंट हो गया 376, तो दूसरा दो बच्चों का पेमेंट कितना हो जाएगा 572, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे पे नाउ में क्लिक
करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक बार ही सारा पेमेंट कीजिए, आप 1-2 करके भी कर सकते हैं, लेकिन फिर बार-बार करने से बेहतर है कि जितने बच्चे एलिजिबल हैं करने इस बार एग्जाम देने के लिए सभी का एक साथ पेमेंट कर दीजिए, है ना? फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 आपने चेक बॉक्स में क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे ये वाला में क्लिक कीजिए, फिर और 5 बच्चे का सामने आ जाएगा, फिर इसको क्लिक कीजिए, फिर यहाँ 5 जितने भी आपके आईटीएम्स बच्चे हैं सबका एक साथ भी पेमेंट आप कर सकते हैं और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे कुछ इस तरह का डिटेल्स आ जाएगा सामने और यहाँ पे प्रीवियस पेमेंट हिस्ट्री आ जाएगा, जहाँ की ये चीज आपका आएगा कि भाई आपने यदि किसी बच्चे का पेमेंट किया हुआ था, ठीक है, अभी तो जैसे फर्स्ट टाइम जो पेमेंट होगा तो वहाँ पे सबका आएगा पे करके लिखा हो रहेगा, लेकिन मान लेते हैं कि आप स्लॉट में पेमेंट किए 2-3 किए थे फिर छोड़ दिया, फिर बाद में सोच रहे कि करेंगे, तो उस केस में जो है जिनका पेमेंट कर दिए हैं उनका पेड लिखा हुआ आएगा ये वाला, यहाँ भी पेड लिखा हुआ जैसे यहाँ पे आ रहा था, इन बच्चे इनका तो पेमेंट होगा नहीं क्योंकि पेड हो ही चुका है, जो बच गए हैं रेस्ट जैसे यहाँ पे तो इस पे आपको करना होगा, ठीक है, इस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ जब पे करने के बाद देखिए यहाँ जब पे करते हैं उसके बाद फिर यहाँ पे चेक मार्क जो है बॉक्स वो क्लिक करके पेमेंट करने के बाद फिर ये लिंक सामने खुलेगा, ठीक है, और ये लिंक में सारा जो है आपका एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी फिर एड्रेस कहाँ पेमेंट हो रहा है, ठीक है, चेन्नई जैसे जानते हैं आप निमी का जो हेडक्वार्टर है कहाँ चेन्नई है, तो यहाँ पे ये सारा हो जाएगा पेमेंट और यहाँ पे फिर इसको आपको क्लिक करना है, इस पे टिक करना है, टिक लग जाएगा और फिर पे नाउ यहाँ पे कर देना है। जितने भी बच्चे होंगे उसी के अनुसार, एक बच्चे का 376 तो जितने बच्चे कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये कर देने के बाद आपका जो है ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जहां की ये देखिए बिलिंग इन्फॉर्मेशन ये सारा डिटेल्स आप लोग को आपको चेक कर लेना है, आप जहां के हैं मतलब जहां जिस भी आईटीआई का है, उसके बाद जैसे कार्ड के थ्रू यहाँ पेमेंट कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और अच्छा ऑप्शन है भी कि यूपीआई ऑप्शन भी दिया जाता है, यूपीआई से क्यूआर कोड भी स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो टोटल जो भी रहा होगा यहाँ पे आपका पेमेंट करने के लिए शो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे तो ₹2 दिखाया जा रहा है, ये ऐसे इतना कम तो नहीं होगा, ठीक है, जैसे 376 एक बच्चे का, तो यहाँ पे 376 लिखा रहेगा, आप पे मेक पेमेंट में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर जो है आप लोग का जो है ये पेज जो है सामने आ जाएगा, ट्रांजेक्शन जब सक्सेस हो जाएगा, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है, तो ये सक्सेसफुल का जो है यहाँ मैसेज आना चाहिए और ये जो है सीसी एवेन्यू रेफरेंस आईडी जो है इसको आपको नोट करके रखना है। जितना बार पेमेंट कीजिएगा, आप मान लेते हैं 4-5 स्लॉट में यदि पेमेंट कर रहे हैं तो ये बार-बार आप रखिए, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही रेफरेंस से आप जो है क्लेम कर पाइएगा। मान लीजिए कल दिन एडमिट कार्ड नहीं आएगा, जो लास्ट टाइम हुआ था प्रॉब्लम, बहुत बच्चों का एडमिट कार्ड भी नहीं आया था, तो इस रेफरेंस आईडी पे ही आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं निमी को या डीजीटी को कि भाई यहाँ पे जो पेमेंट किया गया है लेकिन इनका सीबीटी कहाँ है, आई मीन जो सीबीटी एडमिट कार्ड आया क्यों नहीं, ठीक है, तो ये चीजों को ऑर्डर आईडी या एंड ये जो आपका सीसी एवेन्यू रेफरेंस आईडी, इन दोनों को आप लोग को नोट करके रख लेना है, ठीक है, और डुप्लीकेट पेमेंट्स नहीं करना है। एक बार पेमेंट हो जाने के बाद यदि आपको रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो फिर कंप्लेन करना है, लेकिन डुप्लीकेट पेमेंट नहीं कीजिएगा, नहीं तो बेकार का पैसा फिर आपका जाएगा और उधर से वो लोग फिर ये सॉर्ट आउट करेंगे, फिर कब आएगा नहीं तो फिर एक हेक्टिक सा काम होता है, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट जो है आपके मेल में भी चले जाएगा, ठीक है, रिसिप्ट जो है ये रिसिप्ट इसका मेल आईडी में जो प्रोसेस जो पिछली बार जो बच्चे किए थे, स्टूडेंट्स जो किए थे, सारा का सारा सेम टू सेम वही प्रोसेस है, बस ये काम इस बार बल्क में आईटीआई कर रही है। हालांकि पिछली बार भी आईटीआई को अथॉरिटी दिया गया था कि वो लोग भी कर सकते, लेकिन बहुत आईटीआई जो है स्टूडेंट पे ही छोड़ दिया था कि भाई अपने से करो अपना पेमेंट, लेकिन बहुत आईटीआई ने पेमेंट भी करा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जैसे ही सक्सेसफुल पेमेंट अपडेट हो जाएगा, आपको मेल भी आ जाएगा, उस पर इस विंडो को क्लोज कर देना है और बच्चों का पेमेंट हो जाएगा। तो गाइज ये जो है पूरा जो है प्रोसेस है, जिस तरह से आप लोग को पेमेंट करना है, रिसिप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रखना होगा। और दूसरी बात कि इस तरह से जो है 2020 सेशन का भी पेमेंट होगा और 19 का तो 19 का भी होगा, दोनों का जो है पेमेंट होगा। और 20 दिसंबर से जो है एग्जामिनेशन जो है सीबीटी एग्जाम्स होने की जो है संभावनाएं हैं, हालांकि संभावना नहीं, हालांकि तो कंफर्म डेट ही है, क्योंकि जो लेटर जारी हुआ था उसमें 20 दिसंबर डेट दिया गया था सीबीटी का, और 13 दिसंबर से जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होगा। तो गाइज चैनल पे अगर आप न्यू होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं आईटीआई के रिलेटेड, तो आप लोग का एग्जाम्स है तो आप लोग जाकर के जरूर जाकर पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को मोटिवेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।